कॉमनवेल्थ गेम से भारत के लिए आई अच्छी खबर। एल जेरेमी ने पुरुषों के 67 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में जीता गोल्ड। देश के गोल्डन बॉय जेरेमी ने कहा, गोल्ड मेडल जीतकर खुश हूं, लेकिन अपने प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कॉमनवेल्थ गेम्स में वेट लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीतने के लिए जेरेमी को दी बधाई। पीएम मोदी और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने जेरेमी को गोल्ड मेडल जीतने की बधाई दी। कहा, देश का नाम ऐसे ही रोशन करते रहे। भारतीय महिला टीम ने पाकिस्तान को 8 विकेट से रौंदा। राष्ट्रमंडल खेलों में पहली जीत दर्ज की। स्मृति मंधाना ने 42 गेंद में ताबड़तोड़ 62 रन बनाए। 8 चौके और 3 छक्के लगाकर भारत को दिलाई शानदार जीत। टेबल टेनिस के पुरुष वर्ग में भारत ने बांग्लादेश को 3-0 से हराया। सेमीफाइनल में की एंट्री। कॉमनवेल्थ गेम्स में मुक्केबाजी के 50 किलोग्राम वर्ग में निखत जरीन ने क्वार्टर फाइनल में की एंट्री। जिम्नास्टिक में पदक से चूके योगेश्वर सिंह फाइनल में 15वें स्थान पर रहे। वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीतने वाले संकेत सरगर को महाराष्ट्र के सीएम ने 30 लाख रुपए देने का ऐलान किया। पात्रा चौल घोटाले में शिवसेना सांसद संजय राउत पर कसा ईडी का शिकंजा। 9 घंटे की पूछताछ के बाद हिरासत में लिए गए। ईडी ने संजय राउत के घर से 11,50,000 रुपए किए जब्त। ईडी दफ्तर में राउत से पूछताछ। हिरासत में लिए जाने के बाद संजय राउत ने कहा, यह सब शिवसेना को कमजोर करने की साजिश है। संजय राउत ने किया ट्वीट, आप उस शख्स को नहीं हरा सकते जो कभी हार नहीं मानता, झुकेंगे नहीं, जय महाराष्ट्र। ईडी की कार्रवाई का विरोध। संजय राउत के घर के बाहर शिवसैनिकों का प्रदर्शन। उद्धव ठाकरे का गंभीर आरोप। कहा, बीजेपी हिंदुत्व में फूट डालना चाहती है। ईडी की कार्रवाई पर बोले, महाराष्ट्र के सीएम कुछ गलत नहीं किया तो संजय राउत को डरना नहीं चाहिए। संजय राउत की शिवसेना न छोड़ने वाले ट्वीट पर बोले सीएम शिंदे, उन्हें बुला कौन रहा है, ईडी के डर से हमारे साथ कोई न जुड़े। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कहा, नवाब मलिक के पड़ोसी बनेंगे संजय राउत, हिसाब तो देना पड़ेगा। एनसीपी नेता अजीत पवार ने कहा, संजय राउत से बार बार ईडी क्यों पूछताछ कर रही है, सही वजह तो राउत ही बताएंगे। शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने कहा, संजय राउत पर ईडी की कार्रवाई के पीछे बीजेपी का हाथ। अरविंद सावंत का बयान, संजय राउत की जुबान और लेखनी दोनों डंक मारती है, इसलिए बीजेपी उनसे परेशान है। संजय राउत के घर ईडी की रेड पर नवनीत राणा का बयान, 25 से 30 कंपनियों में राउत ने भ्रष्टाचार किया है। केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे ने कहा, जांच एजेंसियां स्वतंत्र रूप से कार्रवाई कर रही हैं, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बयान, जांच एजेंसियां निष्पक्ष तरीके से काम करें तो कोई दिक्कत नहीं। टीएमसी नेता शांतनु सेन ने कहा, संजय राउत पर ईडी की कार्रवाई बीजेपी के प्रतिशोध की राजनीति। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे ने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की जमानत याचिका ईडी की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया। बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी ने कहा, समय आने पर लोग जान जाएंगे पैसा किसका है। ईडी की पूछताछ में अर्पिता ने कहा, जब्त पैसे पार्थ चटर्जी के हैं, उन्हें पैसे की अलमारी छूने तक की इजाजत नहीं थी। अर्पिता मुखर्जी ने कहा, पार्थ की प्रॉपर्टी की केयरटेकर थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं पता। हावड़ा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कैश कांड में गिरफ्तार झारखंड के तीनों कांग्रेस विधायकों को 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। झारखंड के कांग्रेस विधायक कुमार जयमंगल ने लिखित शिकायत की। कहा, झारखंड के तीनों कांग्रेस एमएलए ने असम के सीएम से मिलाने की बात कही थी। कुमार जयमंगल ने कहा, उनसे कहा गया बीजेपी के टॉप लीडर के इशारे पर असम के सीएम झारखंड में सरकार गिराने में लगे हैं। झारखंड कांग्रेस इंचार्ज अविनाश पांडे का आरोप, बीजेपी लगातार चुनी हुई सरकार को गिरा रही है। कुमार जयमंगल सिंह के आरोप को हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया खारिज। कहा, पता नहीं कांग्रेस को क्या हो गया है। कैश के साथ कांग्रेस विधायकों के पकड़े जाने पर बोले केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, अपनी गलतियों को छिपाने के लिए दूसरों पर आरोप लगाना कांग्रेस की आदत। बीजेपी नेता जफर इस्लाम का बयान, कांग्रेस का एक बार फिर हुआ पर्दाफाश, नोटकांड में जेएमएम और कांग्रेस दोनों की मिलीभगत। मद्रास हाईकोर्ट ने वर्चुअल वेडिंग की दी अनुमति। लड़की तमिलनाडु और लड़का अमेरिका का रहने वाला है। पटना में बीजेपी संयुक्त मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के पहले शोभा यात्रा में शामिल राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वंशवाद की राजनीति को सबसे बड़ी चुनौती बताया। वंशवादी पार्टियों के नाम गिना दिए। गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पटना के ज्ञान भवन में संयुक्त मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में हिस्सा लिया। पटना में बीजेपी महासचिव का बयान, 2024 का चुनाव पीएम मोदी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तमिलनाडु पुलिस को प्रेसिडेंट कलर का सम्मान। चेन्नई में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने दिया यह सम्मान। मन की बात में पीएम मोदी ने की घोषणा, 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान। पीएम मोदी ने की प्रोफाइल फोटो में तिरंगा लगाने की अपील। कहा, तिरंगा देश को जोड़ता है, हमें प्रेरित करता है। मन की बात में इको फ्रेंडली खिलौनों पर भी बोले पीएम मोदी। कहा, दुनिया में भारतीय खिलौनों की मांग बढ़ रही है। ओडिशा के ढेंकनाल में निकाली गई तिरंगा पद यात्रा। अमृत महोत्सव के तहत हुए आयोजन में शामिल केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। हर घर तिरंगा अभियान के तहत बंगाल की खाड़ी में इंडियन कोस्ट गार्ड के जवानों ने मछुआरों को दिया तिरंगा झंडा। महाराष्ट्र सरकार ने स्टेट कोऑपरेशन डिपार्टमेंट से कहा, सुनिश्चित करें 15 अगस्त के दिन सभी सोसाइटीज में झंडा फहराया जाए। भूटान के राजा से मिले आर्मी चीफ मनोज पांडे। द्विपक्षीय रिश्ते को मजबूत करने पर हुई बात। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा स्पीकर को लिखी चिट्ठी। स्मृति ईरानी से बिना शर्त माफी मंगवाने को कहा। अधीर रंजन चौधरी का स्मृति ईरानी पर आरोप, राष्ट्रपति शब्द का इस्तेमाल किए बिना ईरानी ने राष्ट्रपति का लिया नाम। पंजाब में संयुक्त किसान मोर्चा का रेल रोको प्रदर्शन। एमएसपी को ठीक तरीके से लागू करने की मांग की। विमानों में आ रही खराबी की खबरों के बाद डीजीसीए ने यात्रियों को दिया भरोसा। कहा, घबराने की जरूरत नहीं, सब कुछ ठीक है। मोहन भागवत 7 अगस्त को भोपाल में आरएसएस के प्रशिक्षण शिविर की समापन समारोह को संबोधित करेंगे। इंडिया टीवी पर योग गुरु बाबा रामदेव का दावा, आने वाले 25 से 50 सालों में दुनिया के करीब 500 करोड़ लोग सनातन धर्म मानने लगेंगे। ऑल इंडिया सूफी काउंसिल के चेयरमैन सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने मजहबी कट्टरता पर दिया बड़ा बयान। कहा, देश में एंटी रेडिकल कमेटी बने।
कोटा के श्रीनाथपुरम स्टेडियम में बनेगा सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक। कोटा के सांसद और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया शिलान्यास। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा जल्द किया जाएगा मंत्रिमंडल का गठन। डिप्टी सीएम के साथ हो रही है बातचीत। संजय अरोड़ा होंगे दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर। सोमवार को राकेश अस्थाना की जगह कार्यभार संभालेंगे। राकेश अस्थाना ने न्यू पुलिस लाइंस में विदाई परेड की सलामी ली। राकेश अस्थाना ने कहा मुझे कभी ऐसी चुनौती नहीं दी गई जिसे दिल्ली पुलिस नहीं कर सकती। हमने कानून और व्यवस्था बनाए रखी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में रामलला मंदिर में पूजा अर्चना की। लेखपाल भर्ती में यूपी एसटीएफ ने अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया। 7 परीक्षार्थियों से लिए गए 70 लाख तफ्तीश जारी। लेखपाल भर्ती पेपर लीक को लेकर अखिलेश का बीजेपी पर तंज। कहा यह सब बीजेपी सरकार की ही चाल है। यूपी के मदरसों में शिक्षक की बहाली के लिए टीईटी होगा अनिवार्य। बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देना मकसद। बांदा जेल में मुख्तार से भाई अफजाल अंसारी ने की मुलाकात। बोले कोर्ट में साबित करेंगे भतीजे अब्बास की बेगुनाही। यूपी के बिजनौर जिले में कार और बस की टक्कर में 4 लोगों की मौत। यूपी के इटावा में ट्रक और ऑटो रिक्शा के बीच टक्कर, 3 लोगों की मौत, 4 लोग घायल। मुरादाबाद में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कांवड़ियों पर बरसाए फूल। लोगों के बीच दिखा सांप्रदायिक सद्भाव। प्रयागराज में कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से हुई फूलों की बारिश। सावन के तीसरे सोमवार को लेकर प्रयागराज में भव्य तैयारियां। बरेली में पुलिस ने 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कांवड़ियों पर गंदा पानी फेंकने और डीजे बजाने के बाद हुआ था बवाल। कांवड़ यात्रा में धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में सहारनपुर से 2 गिरफ्तार। आरोपियों ने कांवड़ यात्रा पर की आपत्तिजनक पोस्ट। यूपी एटीएस ने देवबंद में की छापेमारी। आईएसआईएस मॉड्यूल से जुड़े संदिग्ध को किया गिरफ्तार। नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट करने पर खंडवा में एक शख्स को मिली जान से मारने की धमकी। अज्ञात नंबर से आया फोन। मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी पर दंगे का आरोपी गिरफ्तार। 10 अप्रैल को पथराव और आगजनी के बाद से था फरार। पंजाब के मलेरकोटला में आम आदमी पार्टी के मुस्लिम पार्षद की हत्या। 2 मोटरसाइकिल सवारों ने बरसाई गोलियां। हरियाणा और पंजाब के कुछ विधायकों को मिली धमकी के मामले में एसटीएफ ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। पाकिस्तान से धमकी का कनेक्शन सामने आया। राजस्थान के श्रीगंगानगर में तालाब में डूबे 5 बच्चे। नहाते समय पैर फिसलने से हुआ हादसा। नागपुर में सरकारी नौकरी का झांसा देकर महिला से 14 लाख रुपए ठगने के आरोप में 3 पर केस दर्ज। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता। बारामूला में हुई मुठभेड़ में लश्कर के आतंकी ढेर। सोपोर में लश्कर के 2 आतंकी गिरफ्तार। 2 पिस्तौल और 2 पिस्टल मैगजीन और 11 जिंदा कारतूस बरामद। बांदीपोरा में पुलिस के हत्थे चढ़ा लश्कर का आतंकी। तलाशी के दौरान युद्ध जैसे सामान बरामद। उत्तराखंड में पिथौरागढ़ में बादल फटा। कई घरों को नुकसान हुआ। लैंडस्लाइड से इलाके का ट्रैफिक प्रभावित। भारी बारिश की वजह से डोडा एडमिनिस्ट्रेशन की लोगों से अपील नदी नालों जैसी जगहों पर न जाएं। जम्मू कश्मीर से 1.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने के बाद पठानकोट में नदी का जलस्तर बढ़ा। बाढ़ जैसे हालात बन गए। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 19,673 नए मामले। एक्टिव केसेस की संख्या 1,43,000 के पार हुई। महाराष्ट्र में कोरोना के 1,849 नए केस। एक्टिव केसेस की संख्या 13,000 के पार। मुंबई में कोरोना से 322 लोग संक्रमित मिले। एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 1,901 हुई। ओडिशा में कोरोना के 1,029 नए केस मिले। बीते 24 घंटे में 2 संक्रमितों की मौत हुई। तेलंगाना में बीते 24 घंटे में कोरोना से 705 लोग संक्रमित। किसी संक्रमित की नहीं हुई मौत। राजस्थान में कोरोना के 243 नए केस मिले। 24 घंटे में 2 संक्रमितों की मौत हुई। सिक्किम में कोरोना के 117 नए केस। राज्य में 1051 एक्टिव केसेस। देश में मंकी पॉक्स का पहला मरीज हुआ डिस्चार्ज। केरल के तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज में 17 दिनों तक चला इलाज। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष इस हफ्ते 4 एशियाई देशों का दौरा करेंगी। ताइवान का नहीं किया है जिक्र। रूसी अटैक को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति की अपील। कहा डोनबास के लोग जल्द इलाका खाली करें। फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति फिदेल रामोस का 94 साल की उम्र में निधन। फिलीपींस को तानाशाही हुकूमत से दिलाई थी आजादी। 9 महीने बाद विदेशी निवेशकों का भारतीय बाजार पर लौटा भरोसा। करीब 5,000 करोड़ रुपए का निवेश किया। जल्द हो सकता है टेस्ला और ट्विटर का विलय। दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने दिए संकेत। और बॉलीवुड इंडस्ट्री में काजोल ने पूरे किए 30 साल। कहा गिनती अभी जारी है। बिना शर्त प्यार के लिए फैंस का जताया आभार। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।